आज से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले लोकल लोग और वहां के कुछ सामाजिक संगठन मिलकर ओयो की पॉलिसीज के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करते हैं। पिटीशन ये है कि अनमैरिड कपल्स के बीच ओयो रूम्स का बढ़ता हुआ क्रेज और इन सामाजिक संगठनों के हिसाब से देश के यंगस्टर्स को गुमराह किया जा रहा है, भारत में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा है और सोसाइटी के लिए फ्यूचर में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इन्हीं सब के चलते इस साल 2025 की शुरुआत में 5 जनवरी को ओयो अनाउंस करता है कि वो अपने अनमैरिड कपल्स की पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं और अब से ओयो में अनमैरिड कपल्स की एंट्री बैन की जाती है। इसका मतलब ओयो की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अनमैरिड कपल्स को ओयो कंपनी से जुड़े हुए किसी भी होटल, रूम या होम्स में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री चाहिए तो शादीशुदा होना जरूरी है, सर्टिफिकेट दिखाओ, एंट्री पाओ। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ तो जैसा सोचा था अनमैरिड कपल्स की तरफ से वैसा ही रिएक्शन आने लगा। काफ़ी सारे इंडियन यंगस्टर्स इस पॉलिसी के खिलाफ दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि ओयो की ग्रोथ डाउन जा रही थी, इसलिए ओयो ने न्यूज़ में रहने के लिए सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्टंट किया है। काफ़ी यंगस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी के साथ ही ओयो का डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है और अब ओयो पर ताला लगने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग ये तक बोलने लगे कि अगर इंसान मैरिड होगा तो उसे ओयो जाने की ज़रूरत ही क्या है। प्लस कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि अब अगर शादीशुदा कपल कहीं घूमने जाएंगे और ओयो में रुकेंगे तो उन्हें क्या अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा। लेकिन इंडियंस हर चीज़ का समाधान तो निकाल ही लेते हैं। वो लोग बोलने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, अब अनमैरिड कपल्स एक दूसरे के नाम से अलग अलग सेपरेट रूम साइड बाय साइड बुक कर लेंगे एंड ऑल सेट। अब चाहे लोग किसी भी प्रकार का रिएक्शन दे रहे हों, आप इस बात का ध्यान दो कि ओयो की इस लेटेस्ट पॉलिसी के बारे में सच में पब्लिक में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। सिर्फ इस ओयो की पॉलिसी की बात नहीं है, अपने देश में अनमैरिड कपल्स और लवर्स के लॉज को लेकर भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को लेकर इसके बेसिक राइट्स क्या हैं। पीडीए मतलब पब्लिक में अपने पार्टनर के साथ इंटरैक्शन, जैसे अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, अपने पार्टनर को हग करना, किस करना एक्सेट्रा। इन चीज़ों के हिसाब से इंडियन पेनल कोड के हिसाब से आपका अधिकार आखिर में है क्या। इसलिए आज इस वीडियो में हम ये तो अच्छे से समझेंगे ही कि ओयो की लेटेस्ट पॉलिसी क्या है, ओयो ने ये अनमैरिड कपल्स वाले पॉलिसी क्यों इम्प्लीमेंट की और इसे ओयो के बिजनेस पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक होटल रूम में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो पुलिस आपको आके परेशान कर सकती है कि नहीं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी पार्क, पब्लिक प्लेस या गाड़ी में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो पुलिस आपको आकर वहां पर हैरेस करके आपके माता पिता का नंबर आपसे मांग सकती है कि नहीं। आपसे रिश्वत लेने के चक्कर में आपको जेल भेजने की धमकी दे सकती है कि नहीं। देखो, ओयो के नए नियम से अनमैरिड कपल्स को तो बड़ा झटका लगा है। उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि साल 2012 चल रहा था और एक 19 साल का एक लड़का रितेश अग्रवाल ओरावेल स्टेज नाम की एक कंपनी को लॉन्च करता है। रितेश अग्रवाल की ये ओरावेल स्टेज कंपनी 5 साल पहले 2007 में अमेरिका में लॉन्च हुई। फेमस कंपनी एयरबीएनबी से इंस्पायर थी ये कंपनी। ओरावेल स्टेज में मेन जो गोल था बजट होटल लिस्टिंग करना और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से कस्टमर एक्वायर करना। रितेश अग्रवाल की किस्मत तब पलटी जब उन्होंने थिल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और लकीली साल 2013 में रितेश अग्रवाल फर्स्ट इंडियन बने जिसने थिल फेलोशिप के थ्रू $1 लाख का यानी कि उस समय 2013 के हिसाब से 60 लाख रुपए का सपोर्ट मिला। थिल फेलोशिप एक तरीके से स्कॉलरशिप की तरह ही होती है, बस इसमें फ़र्क इतना सा होता है कि कॉलेज की फीस देने की बजाय यंग इंडियंस को पैसा दिया जाता है ताकि वो कॉलेज छोड़ के अपने बिजनेस आइडिया में स्पेंड कर सके। ये प्रोग्राम पेपल के फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था और हर साल 23 की उम्र से नीचे के 30 से 40 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है इसके लिए। खैर, साल 2013 में ही थिल फेलोशिप के बाद रितेश अग्रवाल ने ओरावेल स्टेज को ओयो में रिब्रांड कर दिया और ऐसे शुरू हुआ ओयो कंपनी, जिसको आज 12 साल बाद अनमैरिड कपल्स का एक हब माना जाता है। अब आज ओयो की चाहे जो भी इमेज बन के रह गई हो, लेकिन जब रितेश अग्रवाल ने इस कंपनी को शुरू किया था उस समय उसका विजन काफ़ी प्रोफाउंड था। रितेश अग्रवाल को पहले ही पता था कि इंडियंस में होटल ढूंढना और बुकिंग करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के होटल में एक क्वालिटी का स्टे कैसे मिले।
इस क्वालिटी ऑफ स्टे वाले लूप होल को पकड़ते हुए रितेश ने ओयो के स्टार्टिंग के कुछ सालों में एक सिंपल बिजनेस मॉडल अडेप्ट किया। ओयो अपने होटल पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करता और स्मूथ बुकिंग से लेकर सभी इंपॉर्टेंट सर्विसेज देने तक, जैसे रनिंग वाटर, एसी, फ्री वाईफाई, क्लीन शीट्स वगैरह देने तक, यानी कि कंप्लीट गेस्ट एक्सपीरियंस देने का पूरा ख्याल खुद रखता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस होटल की मार्केटिंग भी ओयो खुद ही करता। रेवेन्यू शेयरिंग परसेंटेज कुछ इस प्रकार का था कि 20% रेवेन्यू ओयो रखेगा और बाकी 80% रेवेन्यू होटल ओनर को हो जाएगा। अब चूंकि सारी ही सर्विसेज ओयो के होटल पार्टनर्स की इंप्रूव हो रही थी, ऊपर से ओयो इन होटल के लिए प्रमोशन भी कर रहा था, तो होटल की बुकिंग और होटल ओनर की टोटल कमाई काफ़ी बढ़ने लगी। और देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों में, यानी कि साल 2016 तक ही ओयो इस देश की 100 सिटीज़ में अपनी प्रेजेंस बना चुका था और लगभग टोटल 5500 होटल के साथ पार्टनर भी बन चुका था। फर्दर ओयो कंपनी की बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुलने लगी। सॉफ्ट बैंक ग्रुप जैसी इन्वेस्टमेंट जायंट्स ने अगस्त 2015 से साल 2019 के बीच, यानी कि सिर्फ इन 4 साल में ही 1.5 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट ओयो में किया, यानी कि लगभग 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। खैर, जब साल 2020 में कोविड 2019 का लॉकडाउन लगा तो होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद भी ओयो की काफ़ी पॉलिसीज के वजह से कंपनी लंबे समय तक लॉस में रही, लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओयो कंपनी ने फाइनली 2029 करोड़ रुपए का PET बुक किया। PET मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओयो की इस 12 साल के उतार चढ़ाव से भरी हुई जर्नी में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से ओयो हमेशा ही यंग इंडियंस के बीच में एक चर्चा का विषय बना रहा। सबसे पहले फैक्टर था बजट प्राइसिंग का और दूसरा फैक्टर था अनमैरिड कपल्स की पॉलिसी का। फर्स्ट फैक्टर बजट प्राइसिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हिसाब से साल 2021 में टोटल टूरिज्म नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म में ही 67.7 करोड़ विजिटर्स ने पार्टिसिपेट किया और लगभग $8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। जस्ट लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म, इस स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी यंग इंडियंस का काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे ग्रुप्स बना के कई बार हिल स्टेशन और बड़े बड़े मंदिरों में घूमने जाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। अब इस कैटेगरी के यंग इंडियंस जो अभी तक अपने पैर पर खड़े नहीं हुए हैं, वो मोस्टली पॉकेट मनी पर ही डिपेंडेंट होते हैं और स्टे के लिए लो बजट होटल्स प्रेफर करते हैं। ऐसे में पिछले कई सालों से इनके साथ दिया है ओयो रूम्स ने। ओयो रूम्स को एक रैंडमली अनमैरिड कपल्स के साथ जोड़ देने से आप ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच मिलने वाले ये होटल्स रूम्स ने ग्रुप में आने वाले इन बच्चों की काफ़ी मदद की है। अब ये जो सेकंड फैक्टर है अनमैरिड कपल्स की पॉलिसी वाला, इसके बारे में सोचा कुछ और गया और निकल के कुछ और आया। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी पिछले महीने जनवरी 2025 में ओयो ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की, उससे पहले इंडिया में मौजूद सभी ओयो पार्टनर्स होटल्स के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अनमैरिड कपल्स को एंट्री दे। हाँ, ये बात जरूर है कि आप बालिग होना चाहिए। ओयो रूम्स वाले आपका आईडी कार्ड में आपकी उम्र चेक करेंगे। लड़की की उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए। अगर आपने मेजॉरिटी अटेंड कर ली है तो ओयो होटल्स में आराम से एंट्री मिल जाएगी। ओयो ने इस चीज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इंडिया में काफ़ी सारे होटल्स रैंडम कपल्स को एंट्री प्रोवाइड नहीं कर रहे थे जब तक वो साबित ना कर दे कि वो मैरिड कपल हैं। अब ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये थी कि अनमैरिड कपल से लेके फैमिली तक, छोटी से छोटी बिजनेस मीटिंग से लेके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक सब ओयो होटल्स का यूज़ करेंगे। लेकिन धंधा बनाने का सबसे मसालेदार पार्ट यह होता है कि जरूरी नहीं आपके दिमाग में पेन पेपर पे जो प्लान बनाया है, ग्राउंड रियलिटी और इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्ट वैसा ही निकले, ये जरूरी नहीं। ओयो की अनमैरिड कपल्स को वेलकम करने वाली पॉलिसी बैकफायर कर गई और कुछ वैसा ही हुआ जो टाटा नैनो के साथ हुआ था। हम सबको पता है कि टाटा नैनो के फेलियर का सबसे सिंगल मोस्ट रीज़न ये था कि अगर कोई इंसान टाटा नैनो चलाता था तो सोसाइटी में उसकी ये इमेज बनती थी कि ये सब स्टैंडर्ड लोअर मिडिल क्लास आदमी है जिसने बस काम चलाने के लिए गाड़ी ले ली है।
आज भी अपने देश में इंसान की गाड़ी देखकर उसकी औकात का आकलन किया जाता है। बजट फ्रेंडली होटल्स और अनमैरिड कपल्स पॉलिसी, ओयो के इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके देखोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सस्ता होने की वजह से और मेजॉरिटी एज अटेंड करने वाले सभी अनमैरिड कपल्स को एंट्री अलाउ कर देने की वजह से ओयो रूम्स और होटल्स की इमेज एक छपरी होटल और चादर बदलू काइंड ऑफ होटल की इमेज बन गई। अगर आप एक रूम में बैठे हुए हो जहां पे और भी लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं अपने दोस्त के साथ और बात करते वक्त आपके मुंह से ओयो शब्द निकले बस थोड़ा लाउडनेस के साथ, तो उस रूम में मौजूद लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने क्या ही बोल दिया हो। इसलिए कुछ लोग का मानना है कि ओयो ने रिसेंट में जो पॉलिसी में चेंज किया है वो अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए किया है। ओयो की अनमैरिड कपल्स के अगेंस्ट लागू की गई पॉलिसी के आसपास मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी है। असल में काफी समय से मेरठ के अलावा कई शहर में भी लोग ओयो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आजकल इतना इजी होटल एक्सेस एक हब बनता जा रहा था। ओवर ड्रिंकिंग के केसेस का, ड्रग्स के केसेस का, लेट नाइट पार्टीज के केसेस का, रेप्स एंड मर्डर्स के केसेस का, इनफैक्ट इन मेनी केसेस लोग प्रोस्टिट्यूट को ओयो में ले जाकर भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ओवरऑल आसपास की कॉलोनीज के लोगों की कंप्लेंट यही थी कि आपराधिक गतिविधि जो है वो इससे बढ़ रही है। यहाँ तक कि स्कूल गोइंग बच्चे भी इन ओयो होटल्स में टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाले बच्चे और एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। सिविल सोसाइटी में बढ़ने वाले इस प्रेशर की वजह से ओयो ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ये पॉलिसी चेंज कर दी। ध्यान रखना, यह अनमैरिड कपल्स की एंट्री बैन होने वाली पॉलिसी पूरे इंडिया में नहीं बल्कि फिलहाल देश के सिर्फ एक शहर में मेरठ में लागू हुई है और वहां भी ओयो ने इस पॉलिसी को ऑप्शनल कर दिया है। दिस मीन्स कि जो ओयो के पार्टनर्स होटल्स हैं, डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। वो अपने आसपास के माहौल को पहले देख ले, अगर आसपास की सोसाइटी को दिक्कत नहीं है तो अनमैरिड कपल्स को एंट्री दे, वरना मत दे। सिंपल सी बात है। ओयो ने यह भी बोला है कि मेरठ में जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिसी हम पूरे देश में बाकी के शहरों में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरठ जैसे शहर के लिए ये फैसला ओयो के लिए सही हो सकता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली और मुंबई या फिर हिल स्टेशन, इन जगह पर अगर ओयो ने इस प्रकार का फैसला लिया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। टीयर 1, टीयर 2 सिटीज से बिलोंग करने वाले अनमैरिड कपल्स ओयो को बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। वैसे ओयो के इस अनाउंसमेंट के बाद यंगस्टर्स का रिएक्शन काफी एग्रेसिव था। कुछ लोग ने बोला कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सरासर वायलेशन है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे देश में इज स्टॉपिंग हैविंग कपल सेक्स इज द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट। लोग भूख से मर रहे हैं, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, सोसाइटी पिछड़ती जा रही है, यहाँ तक कि रोड पर हर किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेचारे तरफ तरफ के वहाँ पे मरते रहते हैं और लोग साइड में खड़े होकर देखते रहते हैं। खैर, ये अपने देश की एक कठोर सच्चाई है कि जैसे ही खुद की जवानी खत्म हो जाती है तो इंडियन में हर कोई सडनली एक संत बन जाता है और उनकी तरह बिहेव करने लगता है। कॉलोनी की वही आंटियाँ जो 40 की उम्र आते आते खुद चलता फिरता बोलता हुआ सीसीटीवी बन जाती है, वो जब खुद 20 की थी तब। इस पूरे मुद्दे पर इंडिया एडल्ट्स वर्सेस ओल्ड एज हिस्सों में बट गया है। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने लीगल कोड्स इस मुद्दे को कितनी चालाकी से एड्रेस करते हैं। देखो, पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस जैसे पार्क्स, मॉल्स, शॉप्स, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा में आप अपने पार्टनर्स के प्रति अफेक्शन दिखाते हुए क्या क्या पब्लिक एक्ट्स कर सकते हो, जैसे अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ना, उसको किस करना, उसको हग करना, ये सब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में आता है। अब दुनिया में तो कई जगह पर पीडीए लीगली एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन इंडिया में इस पर लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सेक्शन 294 के अंडर आते हैं। और यही से ही जन्म होता है इन सवालों का कि क्या इंडिया में पब्लिक प्लेस में किस करना लीगल है कि नहीं, क्या पार्क और गाड़ियों में बैठे हुए कपल्स एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हैं कि नहीं। तो देखो, इंडिया में पीडीए आउटराइट इल्लीगल नहीं है। माइल्ड पीडीए जैसे अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ना, उसको एक क्विक हग देना, क्विक फोरहेड किस करना, ये सब जनरली पनिशेबल नहीं होता है। बट क्यों? ये सब दोस्ती और केयरफुल इंटेंट दर्शाता है।
लेकिन इंटीमेट पीडीए जैसे प्रोलॉन्ग्ड किसिंग या फिर मेकिंग आउट इन पब्लिक, इससे आसपास के लोग बहुत ही अनोइंग और अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और आसपास मौजूद छोटे बच्चों पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए ये सब सेक्शन 294 के अंडर एक ऑब्सीन एक्ट माना जाता है और इंटीमेट पीडीए को इल्लीगल मानते हुए आपको सजा भी हो सकती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 294 के अंदर आपको सजा तब होगी जब ये कंडीशन पूरी होगी। पहली कंडीशन, आपको पब्लिक में या तो कोई अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया हो या फिर कोई अश्लील गाना गाया हो या फिर कोई ऑब्सीन एक्ट किया हो। दूसरी कंडीशन यह है कि आपने इन तीनों में से जो भी किया हो उसकी वजह से सोसाइटी में कोई परेशान हुआ हो, कोई डिस्टर्ब हुआ हो या फिर मोरली वो समाज के खिलाफ हो। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 294 में जिस ऑब्सीन एक्ट की बात की जा रही है वो कितना ज्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव शब्द का मीनिंग यह है कि मान लो कोई कार है, अब वो हो सकता है कि वो कार आपको ब्यूटीफुल लगे बट मुझे एकदम नॉर्मल लग रही हो, या फिर कोई डॉग है, हो सकता है कि वो आपको बहुत क्यूट लग रहा हो लेकिन मुझे वो एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, क्यूट नहीं लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में ऑब्सीन एक्ट का होता है, मतलब समाज आपके हरकत को कैसे ले रही है। प्लस लोकेशन भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे वही सवाल हुआ कि जो रणवीर अलावादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर पूछा, वही सेम सवाल ओजी क्रू नाम के एक यूट्यूब चैनल पर जो कि ऑस्ट्रेलिया का है उसमें भी 2 हफ्ते पहले पूछा गया था। अब जिस सेम सवाल से अपने देश में नेशनल इशू बन गया, उस सेम सवाल से ऑस्ट्रेलिया में तो तिनका भी नहीं हुआ इधर उधर। इसलिए ऑब्सीन एक्ट में कंट्री टू कंट्री, इवन विद इन कंट्रीज, सिटीज टू सिटीज, टाइम टू टाइम एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो हमेशा बदलते रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर सवाल यह है कि अगर ओयो होटल रूम में या फिर किसी और होटल रूम में अगर कोई कपल टाइम स्पेंड कर रहा हो तो वो तो पीडीए नहीं है, इसमें तो वो पब्लिक में कोई हार्म नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों इंडिया में कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पुलिस रेड मारकर उन कपल को परेशान करती है? क्या पुलिस को होटल में मौजूद कपल को परेशान करने का हक है? इसको मैं समझाता हूं 2019 के एक लैंडमार्क केस के थ्रू। केस था माई प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोयंबटूर के बीच। असल में 25 जून 2019 को एक अनमैरिड कपल यानी कि एक लड़का और लड़की कुछ दारू की बोतल्स के साथ एक होटल रूम में पाए गए। पुलिस ने आकर उस होटल को सील कर दिया। होटल वाला कोर्ट में गया और केस कर दिया। सुनवाई हुई तो जज साहब ने सील करने वाली अथॉरिटी को बोला कि भैया अपने देश में तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आप अनमैरिड कपल को होटल में जाने से रोक सको। अगर उन्होंने मेजॉरिटी एज अटेंड कर रखी है तो फिर आप एक्शन क्यों लिए हो? तो कलेक्टर के पक्ष का बयान यह था कि इस तरीके से अनमैरिड कपल्स का होटल में टाइम स्पेंड करना इमोरल है, सोसाइटी के खिलाफ है और अनएथिकल है। तो जज साहब ने बोला कि भैया एथिक्स यानी कि नैतिकता, ये एक सब्जेक्टिव मुद्दा है। हो सकता है अपने देश में एक समाज के बीच जो अनएथिकल हो वो दूसरे समाज में एथिकल हो। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है ये अपना पर्सनल व्यू है, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते इससे। आपको ऑर्डर दिया जाता है सिर्फ 2 दिन में ही इस होटल को वापस से अनसील कर दीजिए। ओयो एक प्राइवेट कंपनी है, उसने तो डिसीजन मेरठ शहर में लिया, वो उसका खुद का मैटर है और उनकी खुद की पॉलिसीज है। लेकिन पुलिस के हैरेसमेंट की बात की जाए तो आज 2025 में भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि अनमैरिड कपल्स का होटल में जाकर रुकना इलीगल हो, बशर्ते आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो। कंडीशन नंबर 1, आप दोनों ने ही अपनी मिनिमम एज अटेंड कर रखी हो, यानी कि लड़की कम से कम 18 की हो और लड़का कम से कम 21 साल का। कंडीशन नंबर 2, आप दोनों के पास अपने अपने नेशनल आईडी कार्ड्स और आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए एक आईडी कार्ड होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, आप दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से आए हो, कोई पार्टनर जबरदस्ती ना लाया गया हो। खैर जो भी हो, ओयो दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रहा है और रितेश अग्रवाल जैसे इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और डाउन टू अर्थ फाउंडर के साथ ओयो का फ्यूचर काफी सही लग रहा है। तो ये जो मैंने अभी इतना कुछ आपको कहा, इसका मतलब किसी को भी यहाँ पे डराना नहीं है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। हम लोग बस समाज को जागरूक करना चाहते हैं, उसी के विषय से ये वीडियो को बनाई गई है। तो जाते जाते यही कहूँगा, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।